मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। आप जो करना चाहते हैं मन उसमें कभी नहीं लगता, और जो नहीं करना चाहते मन बार बार उसी तरफ भागता है। इसीलिए तो मन को चंचल कहते हैं दोस्तों। ये कभी रुकता नहीं, परंतु लगातार अभ्यास से इसकी इसी आदत पे आप विजय पा सकते हैं। दुनिया की अलग अलग बातें इसको भगाती हैं, अस्थिर बनाती हैं। आपके अपने संकल्प, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करके ध्यान करते हुए इसी मन को वश में करना है। तभी ये मन परमात्मा या जो काम आप करना चाहते हैं उसमें ही लगा रहेगा। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। गति चाहे धीमी ही क्यों न हो, लेकिन लगातार अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। एक बार ऐसा हो गया तो आपका मन शांत हो जाएगा, उसकी चंचलता खत्म हो जाएगी। ये अवस्था ही पहली कड़ी है उस श्रृंखला की जो आपको एक दिन परम आनंद के पास ले जाएगी। परमात्मा के अगर दर्शन करने हैं, सबसे बड़े सुख को अगर फील करना है, तो शुरुआत यहीं से करनी होगी। मेडिटेशन को आप गेटवे मान सकते हैं सबसे बड़े सच का। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। जो लगातार खुद को ध्यान में लगाकर अपने मन को वश में करके योगी की स्थिति में आता है, वो सारे पापों से भी दूर हो जाता है। वही योगी पर ब्रह्म परमात्मा के रूप को जान पाता है। यही तो सबसे बड़ा आनंद है। किसी को सोने में, किसी को खाने में, और भी न जाने अनगिनत काम हैं जिससे लोगों को आनंद मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये सारे आनंद क्षणिक हैं, कुछ मोमेंट्स में खत्म हो जाने वाले। ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने का जो आनंद है वो सदा सदा के लिए है। वो ऐसा सुख है जो कभी खत्म नहीं होता। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। हमारे चारों तरफ एक अनंत चेतना है, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस। इसी में हमको एक भाव से अपना मन लगाना होता है। जो योगी ऐसा करने में सक्षम हो जाता है, जो सबको समभाव से देखता है, वो अपनी आत्मा को जान जाता है। हमारी आत्मा में सब कुछ है, लेकिन उसे देखने के लिए ज्ञान चाहिए होता है, और यह ज्ञान योग से ही आता है। कॉन्शियसनेस की सबसे बड़ी स्थिति को ही योग कहते हैं, और तभी हम अपने आप को पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया को अपने आप में देख पाते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। बहुत बड़ा एक सवाल है। आज से हजारों साल पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा दोस्तों। अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? जो होता है वो दिखता है, जो नहीं होता वो नहीं दिखता। ऐसा हमारी इस दुनिया की सोच कहती है। विज्ञान अभी स्पिरिचुअलिटी के पास नहीं पहुंच पाया है। जब देखना ही गलत हो तो भगवान दिखेगा कैसे?
अरे उसे देखने के लिए योग की स्थिति में आना पड़ता है। जब आप इस योग की स्थिति में आ जाते हैं तब कृष्ण आपके लिए अदृश्य नहीं और आप कृष्ण के लिए अदृश्य नहीं। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। दोस्तों, इस दुनिया में अनेकता है, परंतु उस भगवान तक जाने के लिए आपको एकता का सहारा लेना है। अपनी सारी फीलिंग्स को एक करके ध्यान लगाना है। इस एक ही भाव में स्थित होकर जो अपना ध्यान मन पे लगा उसे वश में करता है, वही योगी बन पाता है। बहुत सारे विचारों की जरूरत नहीं है। निश्चय से खुद को नियंत्रण में रखना है, तभी बुद्धि एक जगह लगती है, वरना इधर उधर भागती रहती है। कृष्ण कहते हैं, जो ऐसा करते हुए मुझे भजता है, मैं उसे ही प्राप्त होता हूं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी सुख और दुख को समान ही देखता है, ऐसे सम देखने वाले योगी को परम श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, जो भेदभाव करे, क्या वो योगी कहलाया जा सकता है? नहीं। जो सबको स्वीकार न करे, क्या वो योगी कहलाया जा सकता है? कभी नहीं। कृष्ण योगी को डिफाइन करते हुए बताते हैं कि योगी तो वो है जो समभाव रखता है, वो सुख और दुख में एक जैसा होता है। भगवान को सिर्फ मंदिर या पूजा पाठ में हम जैसे लोग देखते हैं। वो तो योगी ही होता है जिसे हर वस्तु में भगवान दिखता है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल पूछते हैं। यह सवाल हम सबके मन में सबसे पहले आता है। दोस्तों, हे मधुसूदन, जो ये योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। अर्जुन कहते हैं कि मन क्योंकि चंचल है, इसलिए वो कभी समभाव में आ ही नहीं पाते। ये कहना तो आसान है कि सुख और दुख को एक जैसा देख के समभाव रखना चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस समभाव को लाएं कैसे। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवृद्धृडं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, दूसरों को दबाता है, बड़ा दृढ़ और बलवान है। मन को वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति बहुत ही दुष्कर मानता हूं। क्या वायु को आप रोक पाते हैं? दोस्तों, अर्जुन मन को वश में करने को इतना ही मुश्किल बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इस बदमाश मन को कैसे कंट्रोल में लाएं। इसीलिए तो कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन इतना बड़ा है कि हर हार और जीत इसी से जुड़ी है, और अर्जुन इसी सबसे बड़े सवाल से परेशान है। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलं
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सबसे कठिन प्रश्न का सबसे आसान उत्तर सिर्फ कृष्ण ही दे सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। दोस्तों, इस एक सलाह को अगर आप गांठ बांध लें, समझ लें, तो दुनिया की किसी भी मुश्किल को आसानी से झेल जाएंगे, उसे जीत जाएंगे। मन किसी के वश में नहीं आता, लेकिन वो अभ्यास और वैराग्य के वश में आ जाता है। प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप इच्छाओं का दमन हो जाएगा। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष के लिए योग प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। लेकिन प्रयत्नशील पुरुष अगर लगातार अभ्यास में लगा रहे तो वो योग को प्राप्त कर सकता है। जो कोशिश करने को तैयार है, जिसे मेहनत से परेशानी नहीं, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। बस छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। दोस्तों, सफर लंबा हो या छोटा, पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। मन को वश में करना भी वो पहला कदम ही है, लेकिन ये पहला कदम इतना बड़ा है कि उसके बाद का सफर कैसे और कब पूरा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन योग से जुड़ा प्रश्न करता है, हे कृष्ण, मान लीजिए जो योग में श्रद्धा रखते हैं लेकिन संयमी नहीं है, खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तो उनका क्या होगा? मान लीजिए जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसे साधक को योग तो प्राप्त होगा ही नहीं और ना ही वो भगवान से साक्षात्कार पाएगा। तो ऐसे साधक का क्या होता है? दोस्तों, ये प्रश्न हम सबके लिए है। हम में से कितने लोग योग में श्रद्धा रखते हैं, उसे शुरू भी करते हैं, लेकिन मन को वश में नहीं कर पाते। मन को वश में नहीं किया तो योग पूरा नहीं होगा, और तब हमारा आखिर क्या होगा? कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश् छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथे। अर्जुन कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि जो पुरुष योग के रास्ते पर तो चला था, लेकिन रास्ते में ही पथ भ्रष्ट हो गया, मन को वश में नहीं कर पाया, तो उसका क्या होगा? अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, क्या वो भगवान को प्राप्त करने के रास्ते में जो पुरुष मोहित हो गया, तो वो आसमान के बिखरे हुए बादल की ही तरह नष्ट हो जाएगा? मुश्किल रास्ते में डर तो लगता ही है, क्या पता रास्ते में क्या होगा। इसी डर को, इसी संशय को अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। जिसने योग शुरू तो किया, लेकिन बीच में ही अगर वो रास्ता भूल गया, जिससे योग छूट गया, तो उसका क्या होगा? क्या वो नष्ट हो जाएगा? एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नायुपपद्यते। योग से जुड़े अपने प्रश्न को पूरा करते हुए अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण,
मेरे इस संशय को सिर्फ आप ही दूर करने योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इसका उत्तर देने वाला मिलना संभव नहीं है। दोस्तों, अर्जुन जानते हैं कि उसके सामने साक्षात ईश्वर है, वो ईश्वर जो मनुष्यों के बीच मनुष्यों के युद्ध में खड़ा है और युद्ध करने की सलाह दे रहा है। अर्जुन को पता है कि कृष्ण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, जो कृष्ण ने कह दिया वही अंतिम सत्य है। इस प्रश्न में एक तरह से अर्जुन का प्रणाम है कृष्ण को। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतः कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान अर्जुन को उत्तर देते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, अपनी आत्मा के भले के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जिसने योग शुरू किया लेकिन बेचारा मन को वश में नहीं कर पाया, तो उसका क्या होगा? क्या वो नष्ट हो जाएगा? दोस्तों, यही प्रश्न था अर्जुन का, और उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि जिसने आत्मा की भलाई का रास्ता चुना है, जो भगवान को जानना चाहता है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। दोनों लोकों में उसका बुरा हो ही नहीं सकता। सही भी है दोस्तों, भगवान को पाने के रास्ते में जो चलता है ना, उसका बुरा हो भी कैसे सकता है। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते। जिसने योग शुरू तो किया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया, ऐसे पुरुष को कृष्ण योग भ्रष्ट कहते हैं। वो आगे कहते हैं कि ऐसा पुरुष नष्ट नहीं होता, बल्कि स्वर्ग को प्राप्त होता है। स्वर्ग में कई सालों तक रहने के बाद वो शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। हम जहां जन्म लेते हैं, उसी के साथ हमारा भाग्य और हमारा जीवन जुड़ जाता है। सबको लगता है कि अगर वो किसी अच्छे घर में जन्म लेते तो क्या उनका जीवन अच्छा होता। दोस्तों, कृष्ण का कहना है कि अच्छे कर्मों का नतीजा ही अच्छा होता है। अगर आपने अच्छा कर्म शुरू किया, जैसे कि योग, लेकिन अगर वो छूट भी गया तो चिंता की कोई बात नहीं, अगला जन्म एक अच्छे घर में ही होगा। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। जैसी संगत वैसी रंगत। जिस माहौल में आप होते हैं उसी के जैसे बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष योग पथ पे चला था लेकिन रास्ते में भ्रष्ट हो गया, तो भी उसके उत्तम कर्म वेस्ट नहीं जाएंगे। पहले वो स्वर्ग जाएगा और उसके बाद अगले जन्म में ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेगा। कृष्ण आगे कहते हैं कि हमारा जो ये जन्म है वो निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है, उसे बेकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कृष्ण की कई बातों पर चलने में सिर्फ चांदी चांदी है। उनके बताए योग पे आप सच्चे मन से चलिए, पार हो गए तो भगवान मिल जाएगा। बीच में ही कहीं रुक गए, अटक गए, तो भी उसका फायदा अगले जन्म में तो जरूर मिलेगा। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन।
अगर सच्चे मन से आप योग के रास्ते पर चलते हुए मन को वश में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण वो अधूरा रह गया, तो घबराने की जरूरत नहीं। आपके संग्रह किए हुए योग के संस्कार खत्म नहीं होंगे। अगले जन्म में भी वो संस्कार आप में रहेंगे और अपना सफर आप उसके आगे से शुरू कर पाएंगे। फिर से जब आप योग शुरू करेंगे तो पिछला अर्जित किया हुआ ज्ञान आपकी बुद्धि में निहित रहेगा, आप में समाया रहेगा। तो फिर फिक्र कैसी? कृष्ण को सुनिए, उसके योग में लग जाइए। ये जन्म भी सुधरेगा और अगला भी। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। जिस पुरुष ने पिछले जन्म में योग की प्रैक्टिस की थी, वो अगले जन्म में अपने आप ही योग और भगवान की तरफ आकर्षित होता है। इसे ही पिछले जन्म के संस्कार कहते हैं दोस्तों। वो अगले जन्म में किसी ज्ञानी के घर में ही जन्म लेता है। उसके मन में अपने आप ही ज्ञान की जिज्ञासा रहती है। वो फिर से उस कोशिश में लग जाता है। पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी जो बात, उसी बात पे वो फिर से लग जाता है। सीधी सी बात इतनी है दोस्तों कि अगर आप अच्छे काम करेंगे, सच्चे मन से करेंगे, फल में लगाव नहीं रखेंगे, तो आपकी कोई भी कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाएगी। उसका असर कभी ना कभी तो दिखेगा ही। इस जन्म में अगर आप हार भी गए तो अगले जन्म में जीत अवश्य होगी। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो यात परां गतिम्। जो अपने हर जन्म में योग की कोशिश करता रहता है, वो एक दिन परम गति को जरूर प्राप्त होता है। कर्मों के खाते को बैंक बैलेंस की तरह समझिए। अच्छा जमा होता रहता है और बुरा घटता रहता है। हर जन्म के संस्कार इस खाते में जमा हो रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि लगातार कोशिश करने वाले को एक न एक दिन उसकी मेहनत का फल मिलता ही है। योग में बीज का नाश नहीं होता। अगर आपने योग में कुछ भी कोशिश की तो उसका फल तो अवश्य ही मिलेगा। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ होता है। शास्त्र को जानने वालों से भी श्रेष्ठ माना जाता है उसे। जो सकाम काम करता है उनसे भी योगी श्रेष्ठ होता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू योगी हो। दोस्तों, योग और योगी की महिमा का डिस्क्रिप्शन देते हुए कृष्ण कहते हैं कि योगी सबसे बड़ा होता है। कितनी ही कोई तपस्या क्यों न कर ले, शास्त्रों का ज्ञान हासिल क्यों न कर ले, कितने भी सकाम कर्म क्यों न कर ले, लेकिन योगी की बराबरी नहीं कर सकता। कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन योगी बने। दोस्तों, हमें भी योग को समझ उसे अपने जीवन में उतारकर योगी बनने की कोशिश करनी चाहिए। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। जितने भी योगी होते हैं ना, उनमें से सबसे श्रद्धावान योगी अपनी आत्मा से मुझको निरंतर भजता है। वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। कृष्ण जी ने अपनी प्रेफरेंस बताई है दोस्तों।
भजन दिखावे की चीज नहीं होती, इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आपके आसपास के लोगों को शायद ये अच्छा लगे, लेकिन भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब। यही कृष्ण भी कह रहे हैं, जो अपने अंतःकरण से, अपनी आत्मा से मुझको भजता है, कृष्ण को आपको सिर्फ अपने मन में रखना है। उसकी फोटो गले में टांग के नहीं घूमना, उसका टैटू नहीं करवाना है, उसकी बताई बातों पर चलना है, उसके योग को साधना है। तभी तो आप उसके प्रिय होंगे और तभी आपको वो सारी चीजें प्राप्त होंगी जो आप चाहते हैं। दोस्तों, ये था 6ठा अध्याय, जिसमें कृष्ण ने योग और योगी की विशेषताओं के बारे में बात की। हमें समझाया कि योग क्या होता है, कैसे होता है, और अगर शुरू किया जाए तो कैसे कई जन्मों तक चलता है। आइए अब फिर से मुलाकात होगी 7वें अध्याय में। तब तक के लिए मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता 7वां अध्याय। अथ 7मोऽध्याय ज्ञान विज्ञान योग। गीता के हर अध्याय में कुछ ऐसी बात है जो हमें हमारे जीवन का मतलब समझाती है। इस 7वें अध्याय में कृष्ण हमें बताएंगे कि ज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। आइए दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करते हुए इसका प्रारंभ करता हूं। जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनंत प्रेम दिखाते हुए तू मुझको अपने मन में रख। सच्चा भाव रखते हुए योग में लगा रहे। अब मैं तुझे विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त तेरे अपने ही आत्म रूप के बारे में बताऊंगा, ताकि तू मेरे बारे में कोई संशय न रखे। दोस्तों, कृष्ण अर्जुन को वो सब कुछ बताना चाहते हैं जिससे अर्जुन कृष्ण पर कभी संशय न करे। आप सोचेंगे कि भगवान अपने भक्त को अपनी ही महिमा के बारे में क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्त का भला चाहते हैं। उसे वो हर चीज बताएंगे जिससे उनका भक्त अपने जीवन में सफल हो सके। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। कृष्ण अर्जुन को तत्व ज्ञान देंगे। इस तत्व ज्ञान में जो भी विज्ञान है उसे भी कृष्ण अर्जुन को बताएंगे। ये तत्व ज्ञान आखिर है क्या? ये वो ज्ञान है जिसको जानने के बाद संसार में फिर और भी कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। परम तत्व परमात्मा की जानकारी को ही ज्ञान कहते हैं। यही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को अपने बारे में बताएंगे और इसीलिए ये जानने के बाद अर्जुन के मन में किसी भी तरह की शंका नहीं रह जाएगी। एकदम सही बात है दोस्तों। भगवान के बारे में जानने के बाद और कुछ जानने को बचता ही कहां है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कितने ही लोग दुनिया में पूजा पाठ करते हैं, परंतु हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही होता है जो मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न करता है।
और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हजारों में एक मुझे पाने की कोशिश करता है और उन सब में से भी कोई एक ही तत्व यानी कि असली रूप में मुझको जान पाता है। दोस्तों, कृष्ण को आप देवकी पुत्र, बंसी बजैया, कंस हरता या सारथी के रूप में ही ना देखें। असल में कृष्ण क्या हैं, यही वो अर्जुन को बता रहे हैं। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। कृष्ण सबसे पहले अपनी स्वयं की प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी ही प्रकृति है। दोस्तों, 5 तत्व यानी कि 5 एलिमेंट्स और उनके साथ में मन, बुद्धि और अहंकार, जिससे कि ये सारी दुनिया और हम बने हैं, ये स्वयं कृष्ण हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कि ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, उसे मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। जड़ प्रकृति मतलब वो सारी स्थूल दुनिया जिसको हम चारों तरफ देखते हैं, और परा यानी कि चेतन प्रकृति यानी कि सटल नेचर हुई जीवात्मा, वो आत्मा जो हम सब में मौजूद है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। जो सब कुछ है वो कृष्ण में से ही आया है और एक दिन उसी में विलय भी हो जाता है। इसी बात को समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ के संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूं। दोस्तों, दुनिया कृष्ण से ही शुरू हुई है और उन्हीं में खत्म हो जाएगी। वे ही इस दुनिया के मूल कारण बेसिक रसों में है। हम ये जमीन, आसमान, हवा, पानी और आत्मा सब कुछ कृष्ण है और कुछ भी नहीं। कृष्ण को हम जिस रूप में देखते या सुनते हैं वो कृष्ण नहीं। असली कृष्ण क्या है वो यहां बताया गया है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि योग में लग के मन में सिर्फ कृष्ण होना चाहिए, तभी योग साधना पूरी होगी। लेकिन मन में कौन सा कृष्ण होना चाहिए? कृष्ण स्वयं उसी की व्याख्या कर रहे हैं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मुझसे ही बंधा हुआ है, मुझ में ही गुथा हुआ है। कृष्ण के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जो सब कुछ है वो कृष्ण है। ये बात सुन के आसानी से शायद समझ में ना आए, लेकिन थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। इस दुनिया में आपको जो भी दिखता है और जो नहीं भी दिखता वो कृष्ण ही है, जिसका सीधा सा मतलब है कि कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं। श्री भगवानुवाच
रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। कृष्ण इस श्लोक में अपने तत्व, अपने असली रूप, इस दुनिया के असली विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं। किसी भी द्रव्यशील वस्तु का सार उसका रस होता है। दुनिया में जितना भी गीलापन है, कृष्ण उसमें रस है। चंद्रमा और सूर्य में कृष्ण प्रकाश है। चंद्रमा और सूर्य से अगर उनका प्रकाश छीन लेंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। यही प्रकाश कृष्ण है। संपूर्ण वेदों में ओंकार भी मैं ही हूं। वेद तो बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। पूरे वेदों में से अगर एक चीज निकालनी हो तो वो क्या है? ओम। ये ओंकार ही कृष्ण है। आकाश में कृष्ण शब्द है। शब्द वो होता है जो स्पेस में गुंजायमान होता है दोस्तों, और वही कृष्ण है। और पुरुषों में कृष्ण उनका पुरुषत्व है। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। जिस भी वस्तु में जो पवित्र है, जो भी किसी वस्तु की विशेषता है, वो कृष्ण है। वो कहते हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, यानी कि सुगंध रूप कृष्ण में ही ये पृथ्वी पिरोई हुई है। अग्नि में मैं तेज हूं। आग में सब जल करके राख हो जाता है। आग के पास जाने पर जो हमें जलाता है वो उसका तेज होता है, और यही तेज कृष्ण है। संपूर्ण भूतों में उनका जीवन है। जितने प्राणी हम देखते हैं, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया या कुछ भी, उनमें जो जीवन है वो कृष्ण ही है। और तपस्वियों में वो तप है। तपस्वियों का तप उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है दोस्तों, और वो तप कृष्ण ही है। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। कृष्ण अपने असली रूप की एक एक परत धीरे धीरे खोल रहे हैं। वे आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान ले। जितने भी जीव आपको दिखते हैं, या जो आज से पहले थे और आज के बाद आएंगे दोस्तों, उन सब का सनातन बीज यानी कि उन सब जीवों की उत्पत्ति का कारण कृष्ण ही है। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। जब आप अपनी बुद्धि से कोई सवाल हल करते हैं, कोई रास्ता खोजते हैं, तो वो बुद्धि कृष्ण ही है। उसी तरह तेजस्वियों में जो तेज होता है, यानी उनमें जो ब्रिलियंस होती है, वो भी कृष्ण ही है। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। दोस्तों, किसी भी चीज का जो गुण है वो कृष्ण है, जैसा कि वो अर्जुन को बता रहे हैं। कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं। वो बलवानों का गुण है, यानी कि उनका बल है दोस्तों, लेकिन वो बल जो आसक्ति और कामना से रहित है। काम और क्रोध से परे जो बल है वो श्री कृष्ण ही है। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम जो है ना, वो भी कृष्ण है। जब लोग धर्म संकट में होते हैं कि क्या करें और क्या न करें, तो उनसे कहा जाता है कि जो शास्त्रों के हिसाब से ठीक है वही कर लीजिए। यानी कि शास्त्रों के अनुसार सही काम जो होता है ना, वो काम ही कृष्ण है।
ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। जिसमें आत्मा होती है उसे ही भूख प्यास लगती है, लेकिन आत्मा का खुद भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं। बात जरा पेचीदा है लेकिन इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कुछ ऐसा ही कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं। जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान ले, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। इन भावों में कृष्ण है, लेकिन कृष्ण में ये भाव नहीं है। इन सारे भाव में कृष्ण कभी फंसते नहीं, इसीलिए तो वो योगी राज कहलाते हैं। यही तो सबसे बड़े योगी की अवस्था होती है दोस्तों। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। जो कोई भी काम होता है वो या तो सात्विक, राजसिक या तामसिक होता है। इन्हीं तीनों प्रकृतियों से, इन्हीं तीनों गुणों से ही ये सारी दुनिया मोहित होती है। लेकिन जो इन तीन गुणों से परे है वो है कृष्ण। इस कृष्ण को कोई नहीं जानता। हम में, हमारे काम में जब तक सात्विक, राजसिक और तामसिक जैसे गुणों का अंश भर भी मौजूद रहेगा, तब तक हम कृष्ण के असली स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे। जहां ये तीन गुण खत्म होते हैं, वहीं से कृष्ण शुरू होते हैं। इन्हीं तीनों प्रकृतियों की वजह से हम में आसक्ति और कामना होती है, और अगर यही प्रकृति रही तो फिर हमें कृष्ण कैसे प्राप्त होंगे? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। सात्विक, राजसिक और तामसिक जैसे तीन गुणों में ही सारी दुनिया फंस के रह जाती है। वो कृष्ण के असली स्वरूप को कभी पहचान नहीं पाती, और वो इसलिए क्योंकि ये तीनों मिलके ही माया बनाते हैं। और माया से कौन बच पाया है? माया तो महा ठगनी होती है दोस्तों। लेकिन जो पुरुष केवल कृष्ण को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। इस माया के चक्कर से कोई नहीं बच पाया है, सिवाय उनके जो हमेशा कृष्ण को अपने मन में रखते हैं। ऐसा ही करने को कृष्ण अर्जुन से और हम सबसे कह रहे हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। ऐसे कौन लोग हैं जो कृष्ण को नहीं भजते? तो आइए सुनते हैं, स्वयं कृष्ण बता रहे हैं कि माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। घमंड करने वाले जो खुद को ही कर्ता मानते हैं, जिनमें असुर स्वभाव है, जो छोटी बातें या हरकतें करते हैं और दूषित कर्म यानी कि करप्ट काम करते हैं ना दोस्तों, ऐसे लोग कृष्ण को नहीं भजते। क्या आप कृष्ण को भजते हैं? उनके कहे निष्काम कर्म को करते हैं? उनके कहे अनुसार योग की साधना करने का प्रयास करते हैं? अगर नहीं करते तो आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी
ज्ञानी च भरतर्षभ। यहां कृष्ण उनका वर्णन कर रहे हैं जो उनको भजते हैं। 4 तरह के लोग होते हैं जो कृष्ण को अपने मन में रखते हैं। सबसे पहले उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, यानी कि सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाले, जिसे दुनिया की चीजों से लगाव है, धन से जुड़ी चीजें जिसे चाहिए, वो है दूसरा यानी आर्त। जो अपने दुख से बचना चाहता है वो है तीसरा, जिज्ञासु। कृष्ण को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा रखने वाला। और चौथा होता है ज्ञानी, जो कृष्ण को भजता है। अगर आप कृष्ण को भजते हैं तो देखिए कि इनमें से कौन सी श्रेणी में आप आते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। भजने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उनमें श्री कृष्ण को पसंद कौन है? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। कृष्ण वजह भी बता रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी उनके तत्व रूप को जानने की कोशिश करता है दोस्तों, इसीलिए वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। सिर्फ नाम के लिए, स्वार्थ के लिए या अपने दुख से बचने के लिए अगर आप कृष्ण को भजेंगे तो कृष्ण को आप प्रिय कभी भी नहीं होंगे। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवान्नुत्तमां गतिम्। कृष्ण ने अपने भक्तों को 4 प्रकार की श्रेणी में रखा और इन चारों को कृष्ण उदार बताते हैं। कृष्ण क्यों इन सबको उदार बता रहे हैं? कृष्ण को भजकर क्या वो उन पर कोई एहसान कर रहे हैं? नहीं, वो स्वयं पर एहसान कर रहे हैं। कम से कम वो कोशिश तो कर रहे हैं कृष्ण तक पहुंचने की। लेकिन इनमें से कृष्ण तक पहुंचता सिर्फ ज्ञानी है। उसके लिए वो कहते हैं कि ज्ञानी साक्षात मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वो मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। जो ज्ञानी होता है वो मन और बुद्धि दोनों से कृष्ण को अपने अंदर बसा लेता है। किसी स्वार्थवश वो उसको नहीं भजता। वो कृष्ण का तत्व जानना चाहता है, इसीलिए उसे भजता है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कृष्ण का तत्व ज्ञान क्या एक जन्म में ही मिल जाता है? अरे कई जन्म लग जाते हैं उसके स्वरूप को, उसकी सच्चाई को समझने में। और बहुत जन्मों के अंत में जिस पुरुष को यह तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको कृष्ण महात्मा बताते हैं और कहते हैं कि वो अत्यंत दुर्लभ है। एक जन्म में अगर आप कृष्ण को समझने की कोशिश करें दोस्तों, और अगर वो समझ नहीं आया तो यह सिलसिला अगले जन्म में भी चलता है और अगले जन्म में भी। जो लगातार निरंतर अपनी कोशिश जारी रखता है वही सफल होता है कृष्ण को समझने में। सोचिए वो कितना दुर्लभ होगा दोस्तों। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। अपने भोगों और कामनाओं की वजह से हर जन्म में हमारे संस्कार जमा होते रहते हैं। इन्हीं जमा हुए संस्कारों से
हमारा स्वभाव बनता है और इसी स्वभाव की वजह से हम अपने देवता चुनकर उनकी पूजा करते हैं। आपकी प्रकृति एक ही जन्म में खत्म नहीं हो जाती, कई जन्मों का खेल होता है ये। हर जन्म में आप पाप पुण्य का लेखा जोखा बना के जाते हैं, इसी से आपका स्वभाव बनता है और आपको अपना देवता चुनने पर मजबूर करता है। हर देवता के नियम भी अलग होते हैं, फिर ये लोग इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। कृष्ण ऐसे भक्तों के बारे में बता रहे हैं जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। जैसी जिसकी भक्ति वैसी उसकी पूजा। कोई मूर्ति में भगवान देखता है, कोई वृक्ष में, कोई नदी में, तो कोई गौ माता में अपना ईश्वर देखता है। कृष्ण किसी में भेदभाव नहीं करते। वे समझा रहे हैं कि सकाम भक्त, कर्म करने वाला भक्त जिस भी देवता को चुन ले, कृष्ण उसकी भक्ति को उसके देवता में स्थिर करते हैं। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। आप अपना देवता चुन लीजिए, आपकी श्रद्धा को कृष्ण स्थिर करेंगे और फिर जब आप कृष्ण द्वारा स्थिर की गई श्रद्धा से अपने देवता को पूजेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। हर देवता का अलग विधान होता है, अलग नियम। आपको जो फल मिलेगा वो उस देवता के नियम से ही मिलेगा, लेकिन उसके मिलने की गारंटी कृष्ण ले रहे हैं। वो आपकी श्रद्धा की भी गारंटी ले रहे हैं। आपको बस सकाम भक्त बनना है। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सब काम छोड़ करके सिर्फ भक्ति में लग जाना है। अपना काम अच्छे से करिए। उस अच्छे काम को पूरा करने की गारंटी कृष्ण की है दोस्तों। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। जो जिसको पूजेगा, जो जिसको भजेगा, वो उसको प्राप्त होगा। जो कृष्ण छोड़कर दूसरे देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, कृष्ण उनका स्वागत करते हैं, लेकिन कृष्ण साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आप किसको भजते हैं यह निर्णय आपका है। उसका फल भी फिर उसी पर निर्भर करेगा। कोई अगर कुटिल मार्ग चुनता है तो आप उसे रोक नहीं सकते, यह उसका खुद का फैसला है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके लिए भी उसे तैयार रहना चाहिए। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। कृष्ण योगेश्वर हैं। महाभारत के समय वो शरीरधारी योगी थे। समझदार लोग कृष्ण के अव्यक्त रूप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्धिहीन पुरुष उनको मनुष्य मानते हैं। इस श्लोक में कृष्ण इन दोनों के बीच का फर्क बता रहे हैं। दोस्तों, कृष्ण को मनुष्य मानने की गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अपना समय और जीवन जाया करेंगे।
असलियत किसी के मानने या न मानने से नहीं बदलती, और असलियत कृष्ण का असली स्वरूप जो इस जगत के कण कण में मौजूद है, हर जीव में उनका अंश है। कृष्ण को समझने का साधन है योग, यानी निष्काम कर्म, और मन में कृष्ण को धारण करना। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। ईंधन में अग्नि छुपी होती है, जब तक उसे चिंगारी न दिखाई जाए तब तक वो प्रत्यक्ष नहीं होती। उसी तरह से कृष्ण भी अपनी योग माया से छिपे हुए हैं। अज्ञानी जन समुदाय जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात वो कृष्ण को जन्मने और मरने वाला समझता है। लेकिन ज्ञान या योग वो चिंगारी है जिससे कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाते हैं। रास्ता दिखाने वालों की भी कमी नहीं होती दोस्तों, और गुमराह करने वालों की भी नहीं। अज्ञानियों से वास्ता रखेंगे तो हमेशा गुमराह होंगे, क्योंकि उनके सोचने का तरीका ही गलत होता है। इसी गलत तरीके के बारे में कृष्ण ने इस श्लोक में बताया है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। जिस दुनिया में हम हैं वो कई जन्मों का खेल है। हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। इस बारे में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, बीते हुए समय में, वर्तमान में और आगे होने वाले सब समय को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होगा, ये सब कृष्ण जानते हैं। लेकिन अज्ञानी जो श्रद्धा या भक्ति से दूर हैं, वो नहीं जान पाते। दोस्तों, यहां भक्ति को पूजा पाठ से मत लीजिएगा। अगर आप अपने निष्काम कर्म के प्रति समर्पित नहीं हैं, पूरे मन से उसमें नहीं लगे हुए हैं, तो कृष्ण के कहे अनुसार आप अज्ञानी हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। ऐसी क्या वजह है कि कोई भी कृष्ण के असली स्वरूप को जान नहीं पाता? वो इसलिए कि हम में से हर किसी में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न मोह मौजूद है। ये मोह ही हमें अज्ञानी बनाता है। किसी से प्यार, किसी से झगड़ा, किसी का बुरा चाहना या किसी के लिए सब कुछ कर देना, इच्छा और द्वेष के यही तो सारे खेल होते हैं। इन सब के चलते क्या आपको लगता है कि आप इस दुनिया की सच्चाई को जान पाएंगे? पहले हम सबको अपने इस उथले रवैये से बाहर निकलना होगा। अपने अंदर की इच्छा और द्वेष को खत्म करना होगा। तभी हम सब लोग कृष्ण के स्वरूप को पहचान पाएंगे। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे इच्छा और द्वेष से पैदा हुए द्वंद्व से छूटकर मुझको सब प्रकार से भजते हैं। कृष्ण ने ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो अज्ञानता के चक्कर से निकलते हैं, जो दुनियादारी को छोड़ उससे ऊपर उठ अपनी और ईश्वर की सच्चाई जानना चाहते हैं। ऐसा करने का सीधा सा रास्ता है दोस्तों, निष्काम कर्म, जिससे कि पाप कटेंगे। पाप कटने से मन में इच्छा और द्वेष जैसे भाव खत्म होने लगते हैं। इन भावों के खत्म होने पर मन में कृष्ण का भाव आता है
और फिर आप बेहद पास हो जाते हैं कृष्ण के, उसके स्वरूप को जानने के। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। कृष्ण ने कभी दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहा। यह नहीं कहा कि भगवान की खोज में सन्यास लेके घर द्वार छोड़ दो, बल्कि ऐसा करने को कृष्ण ने ढोंग और पाखंड बताया है। कृष्ण ने कर्म करने को कहा है, सच्चाई जानने को कहा है, अपनी शरण में आने को कहा है। वो कहते हैं, जो मेरी शरण